Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबर स्टूडेंट फॉर के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि न्यू एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 जो है इसका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना जा रहे हैं वो बेसिकली एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन्स। ठीक है, ब्लॉकचेन बेसिकली हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? वो टेक्नोलॉजी जिन्होंने आज की जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है इसको इतना ज्यादा फास्ट एंड ग्रोइंग कर दिया है कि हम लोग कोई भी चीज ना कम से कम वक्त के अंदर ना सिर्फ कर सकते हैं उसको, यानी कि जो काम हमारा दिनों के अंदर होता था, जो हमारा जो घंटों के अंदर होता था, वो हम मिनट्स और सेकंड के अंदर कर रहे हैं। और इसके अलावा हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गए, यानी कम से कम पैसे के अंदर, कम से कम लागत के थ्रू जो है वो हम लोग कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बेसिकली इसके अंदर डाटा सिक्योरिटी भी हमें बहुत ज्यादा मिल गई कि जो काम हमें जो इनसिक्योर वे से लगता था वो आज सिक्योरली हम लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है? जिसके थ्रू हम लोग जो है वो दूसरों के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं बेटा? ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक। ये डिजिटल नोटबुक होती है। डिजिटल नोटबुक का मतलब ये है कि जिस तरह आप नोटबुक अपनी पे लिखते हैं ना, वो आपने राइटिंग लिखनी होती है जस्ट लाइक अपने पेन के साथ, वो आपकी नॉर्मल फिजिकल वर्किंग है, नॉर्मल फिजिकल राइटिंग है। इसी को अगर हम लोग कंप्यूटर की जुबान में कहें या फिर जिससे टेक्निकल बेस पे कहें या टेक्नोलॉजी की बेस पे कहें, तो ये हमारा डिजिटल होता है कि अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी क्रिप्टो करेंसी है, जो हम लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली ये बिटकॉइन कह सकते हैं। ये हमारी ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसको हम सिक्योरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। इसके अंदर ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप के अंदर हर एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के साथ जुड़ा होता है, यानी हर एक उसके साथ नोड जो है दूसरे नोड के साथ जुड़ी होती है। जो भी चीज इसके अंदर शेयर होती है एक तो हर बंदे को पता होती है, उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो भी चेंज अपडेट करनी होती है वो भी हर बंदे को पता होती है। तो सिक्योरली हम लोग जो है वो डाटा जिस नोड तक हमने पहुंचाना होता है हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमें आज जो डिस्कस करना है कि कहाँ कहाँ पे इसके इस्तेमाल हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो इसके अंदर मजीद बेहतर करने की जरूरत है। हम ये कह सकें, डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन बेहतरी की जरूरत कहाँ कहाँ पे वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक दैट्स शेयर्ड विद एवरीवन इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर हर बंदे के साथ जो डिजिटल नोट शेयर किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज अ ब्लॉकचेन। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओरिजिन क्या होता है बेटा? जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, लाइक दैट कि आप रेस स्टार्ट करते हैं, तो रेस में जहां से आप लोग जो है वो रनिंग स्टार्ट करते हैं यानी भागना शुरू करते हैं, वो पॉइंट होता है उसका ओरिजिन, और जहां पे आप पहुंच रहे हैं दैट इज द फाइनल पॉइंट। तो ओरिजिन क्या है? प्रोडक्ट्स का अगर बात करें तो जहां से प्रोडक्ट्स बनना शुरू होती हैं वहां से लेके जो एंड यूजर, जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है, जब वहां तक पहुंचती है तो बहुत सारी चीजों में से गुजर के आती है। लाइक आप जानते हैं तो सबसे पहले फैक्ट्री से जो है वो मेन होलसेल डीलर्स जो है रिटेलर्स खरीदते हैं। रिटेलर्स के बाद जो है वो उसके बाद जो दुकानदार होते हैं उनके पास आती है, फिर दुकानदारों से जो है वो एंड यूजर्स तक ये बात पहुंचती है, मतलब के डिफरेंट स्टेजेस में से। और जब इन लोगों के दरमियान ट्रांजेक्शन होती हैं, मतलब की चीजें जो है वो पहुंचती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ट्रैवलिंग के लिए भी कन्वेंस भी चाहिए और लोग भी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके जो है वो हमारा एक बाकायदा ट्रैकिंग सिस्टम बनाती है। ठीक है, सो ट्रैकिंग ओरिजिन कैसे है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर मेथड to track the origin and journey of products through various stages of the supply chain. सप्लाई चेन यानी मुकम्मल फैक्ट्री से लेके एंड यूजर तक पहुंचाने के दौरान जो डिफरेंट ओरिजिन्स के अंदर जो है डिफरेंट जगहों के ऊपर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शफाफ, सिक्योर यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिक्योर्ड मेथड जो हमें प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए जो फैक्ट्री से जहां से प्रोडक्ट बनती है वहां से लेके एंड यूजर तक जब प्रोडक्ट पहुंचती है तो वो एक बाकायदा प्रॉपर वे से सिक्योरली ट्रांसपेरेंटली पहुंचती है। ठीक है, ये किसकी मदद से है? ये ब्लॉकचेन की मदद से। अब ये कैसे जो है वो पहुंचती है हम इसका जरा जिक्र कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जहां पे चीज बन रही है, यानी कह सकते हैं कि ये बनाने वाला है। उसके बाद फैब्रिकेटर, यानी इसने इसकी पैकिंग की, या फिर कह लें कि इसको जो है वो उसने ट्रांजेक्ट करवाना है। हम बात कर लेते हैं यहां से सप्लायर से।
सप्लायर ने वो चीज जो है भेजी, किसको, मैन्युफैक्चरर को भेजी, मैन्युफैक्चरर ने उस चीज को तैयार किया मेन, और उसके बाद उसकी फैब्रिकेशन की, यानी उसकी पैकिंग की, कह सकते हैं उसको अच्छी तरह से पैकअप किया, देन उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया। यानी इंटरमीडिएटरी वो चीजें, यानी वो बंदे दरमियान में वो कन्वेंसेस जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट जो है ये यहां से एंड यूजर तक जाएगी। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएटरी जो है वो बंदे भी डिस्कस होंगे। उसके बाद यहां से रिटेलर, रिटेलर किसको कहते हैं, यानी जो मेन बंदा जो होलसेल पे खरीदता है, जिसके पास यानी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, लाइक हम लोग जो है वो जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो बेटा हमने केजीज में परचेज करनी है, या फिर अगर हमने वो नंबर ऑफ गुड्स हैं तो हम लोग 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेल के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज्यादा खरीदते हैं, और वो अगर कोई चीज अगर मेजरिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा मेजरमेंट में खरीदते हैं। उसके बाद रिटेलर से जो है वो फिर जो शॉपकीपर उसके पास, यानी वो रिटेलर शॉपकीपर भी हो सकता है, एंड देन आफ्टर दैट वो कस्टमर यानी एंड यूजर है वहां तक पहुंच जाती है। देन उसके बाद जो है वो अगेन सप्लायर की बात करें तो ये चेन चलती रहती है, यानी डिफरेंट जगहों के ऊपर से गुजर के जब ये चीज यहां से यहां तक पहुंचती है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों का खतरा होता है। लाइक दैट कि जब ये सप्लायर ने जो है वो मैन्युफैक्चरर को भेजी, मैन्युफैक्चरर पूरी प्रोडक्ट आगे ना भेजे या उसके अंदर कुछ चीज ऐड करके उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर दे। सेम एज जब फैब्रिकेंट होगी, जब उसको जो है वो बाकायदा क्या किया जाएगा, उसको जो है वो पैकअप किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजिंग कर दी जाए। सेम लाइक दैट जब डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के दौरान अगर कोई इसके अंदर चेंजिंग कर दे, ठीक है। सेम इसी तरह जब रिटेलर के पास आएगी, रिटेलर उसके अंदर कोई मिक्सचर क्रिएट करके असल चीज ना दे बल्कि उसकी बाई प्रोडक्ट बना के दे दे, तो इसका मतलब है कि हम सिक्योरली अगर सेंड करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की होंगी। सो ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि शुरू से लेके एंड तक, कहां से शुरू हुआ कहां पे एंड हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरी चीज आती है, ब्लॉकचेन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज उन सर्विसेज को कहा जाता है जिनके थ्रू हम लोग पैसे का ट्रांसफर करते हैं। ये तो गुड्स का था ना, पैसे का ट्रांसफर भी अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, वन यूजर, लाइक दैट हम कह लें कि हमने जो है वो आउट ऑफ कंट्री से जो है वो पैसे भेजने हमने इस कंट्री के अंदर, तो डिफरेंट जो है वो इसके अंदर जो है वो कंपनीज यूज हो सकती हैं, कंपनीज के जो है वो डिफरेंट यूनिट्स यूज हो सकते हैं, या फिर कंपनी के डिफरेंट मेथड यूज हो सकते हैं। तो यहां से वहां तक पहुंचने के दौरान बहुत सारे जो है मसाइल का, बहुत सारी स्टेजेस का जिनके अंदर से वो गुजर के, तो इन चीजों को जो है वो बड़ा हमें सिक्योरली देखना पड़ता है। लाइक दैट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक्स आपको पता है कि पैसा रखने की मेन एलिमेंट्स हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमारी ट्रांजैक्शंस करवाती हैं, लाइक ऑनलाइन हम लोग यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें जायज कैश इजी पैसा मिल जाता है। इसके अलावा जो है वो हमारा पेयर आ जाता है, उसके अलावा जो है वो पेपाल एंड मैनी मोर, बहुत सारी डिजिटल जो है वो ऐसी सर्विसेज हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए मिल जाती हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो डाटा को दूर दराज एरियाज में शिफ्ट कर सकते हैं। दैट यूज द ब्लॉकचेन टू मेक द ट्रांजैक्शंस फास्ट एंड सेफर। इनके अंदर एक्चुअली ब्लॉकचेन ही होती है कि जिस स्टेज में से डाटा गुजर के आता है ना, लाइक दैट आपने जैज कैश या इजी पैसा को इस्तेमाल किया, जब आपने किसी को अमाउंट सेंड किया और अमाउंट आपकी तरफ से सेंड हो गया तो आपके पास एक बाकायदा मैसेज और उसके बाद बाकायदा उसका पीडीएफ आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, अगर जिस आप रिसीवर को आप सेंड कर रहे हो अगर उसको नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आप उसको दिखा सकते हो कि मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन सेंड की है, उसका मेरे पास प्रूफ मौजूद है। सेम लाइक इसी तरह उस रिटेलर के पास जब पहुंचे का मतलब उस बंदे के पास जिसको आपने ट्रांजैक्शन की है उसके पास जब पहुंच गया, उसने रिसीविंग के लिए भी उसको बाकायदा मैसेज भी मिलता है, इसके अलावा उसको बाकायदा पीडीएफ में मिलता है। अगर वो सेव कर लेगा वो बता सकेगा हाँ जी मुझे ये मिल गई है। अगर नहीं कह रहा है कि मिल रही है, आप उसके कहेंगे कि आप दिखाएं रिकॉर्ड, ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, अगर नहीं मिला तो उनको कहते हैं कि मैंने तो सेंड कर दी है, आप दिखाएं। अगर उसके पास प्रूफ हुआ तो आपको दिखा देगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये एक सिक्योर वे है जिसके थ्रू डिफरेंट चीजें, डिफरेंट हायरार्कीज उसके अंदर रखी हुई जिसके अंदर से डाटा गुजर के जाता है और डाटा सिक्योरली दूसरे तक जो है वो पहुंच जाता है। लाइक दैट हमारा सेंडिंग मनी अब्रॉड कैन बी अ स्लो एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर हम लोग पहले जब आज से 20 25 30 35 साल पहले की बात कर लें, तब पैसे को जो है फिजिकली किसी के थ्रू भेजा जाता था, ठीक है, या फिर बाय डाक भेजा जाता था, बाय पोस्ट भेजा जाता था, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता था। लाइक हमने किसी को 1 लाख सेंड करना तो उसके पीछे 5 7 हजार हमारा खर्चा हो जाता था। लेकिन आज हम यहाँ पे बैठे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी इजी पैसा या जैज कैश, कि हमें 1000 या
अगर हमने लाख भी सेंड करना है तो ज्यादा से ज्यादा हमारा 1000 1500 तक जो खर्चा होगा और हम लोग जो है वो एग्जैक्टली अमाउंट दूसरे बंदे को सेंड कर देंगे। सेम इसी तरह जो हमारे जो दोस्त अहबाब बाहर काम करें, अगर हमारे घर में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इसी तरह हमें भेज देते हैं और हमें बैंक्स के थ्रू भी मिल रहा है और इन जो ऑनलाइन सर्विसेज है इनके थ्रू भी हमें वो पैसा मिल रहा है। ठीक है। ब्लॉकचेन मेक्स इट क्विकर एंड चीपर। ब्लॉकचेन क्या कर देती है, क्योंकि वो ग्रुप ही बना हुआ है ना, लाइक जैज का है, इजी पैसा की, ये ग्रुप ही है बकायदा, जिनके अंदर जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है, चाहे वो डिजिटल करेंसी की सूरत में हो। ठीक है। तो ये काम को जो है वो तेज भी कर देती हैं और आसान भी बना देती है। इसकी बेटा ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है, लाइक दैट ये हमारी आइडेंटिटी यूजर, जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि जो बंदा सेंडिंग करने वाला है, लाइक ये सेंड कर रहा है ये वाला, इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली, दैट इज प्रेजेंट एंड वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद ये उस यूजर तक जो है वो पहुंचा, देन यूजर जो है वो आगे शिफ्ट कर रहा है किसको, आइडेंटिफाई करके उस यूजर को जिस यूजर के पास जाना है। लाइक हम क्या करते हैं, किसी का अकाउंट नंबर लिखते हैं या मोबाइल नंबर लिखते हैं। ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे, वो इसकी शिनाख्त करेगा और फिर उसके बाद उस बंदे को सेंड कर देगा। अगर एग्जैक्टली उसके साथ आईपी और नंबर मैच होता हुआ, वो बंदा उसको रिसीव कर लेगा, इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी जो है वहां पे शिनाख्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है ये आइडेंटिटी हब जो है इसके अंदर बाकायदा ये हमारी यूज होती है, इसके अंदर जो है हमारे रजिस्टर्ड आइडेंटिटी होती है, लुकअप आइडेंटिटी होती है, एंड दीज आर द अटेस्टेशन मेथड्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप इजी पैसा या जैज कैश अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपसे आपका जीमेल पूछा जाता है, आपसे कॉन्टैक्ट नंबर, और उस कॉन्टैक्ट नंबर के पीछे आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका सर नेम क्या है, डिफरेंट आइडेंटिटीज जो है वो आपकी पहले वेरीफाई की जाती है, इवन के बायोमेट्रिक की जाती है। और अब जब आप सेंड करते हो डाटा तो आपको पता है कि आप जो है वो बाकायदा या तो आपने वेरीफाइड पासवर्ड लगाया होता है या फिर वेरिफिकेशन जो है आपके थंब के थ्रू होती है। तो ये बाकायदा वेरीफाइड, इधर भी ये मेथड होता है और इधर भी ये मेथड होता है कि इजी पैसा कोई और खोल के उसकी ट्रांजेक्शन ना ले ले, उसके लिए बाकायदा पासवर्ड इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है, इन दोनों के पास थंब या बायोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं। तो इस तरह बेटा सिक्योरली कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास हो जाती है। तो ब्लॉकचेन हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योर्ड और एक अच्छा तरीका बन चुका है, जिसकी मदद से हम बड़ी जल्दी और बड़े सिक्योर्ड वे से हम डाटा जो है वो एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो हमारी गुड्स हो या हमारी सर्विसेज हो या फिर हमारी ट्रांजेक्शन हो। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।